नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, रिवीजन के लिए प्रीवियस वीडियो के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां से जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारे फेसबुक या टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन को हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था और एक बार हम रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अथर्ववेद में भूगोल का क्रमबद्ध उल्लेख पृथ्वी सूक्त के रूप में मिलता है। ठीक है ना। अगला ऑप्शन है, भूकंप का प्रथम उल्लेख सर्वप्रथम पुराणों में हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो ने लिखी है। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। कहवा का जन्म स्थान, इस क्वेश्चन में काफी डाउट था लोगों को, इथोपिया है। तो बात करें ब्राजील की, ब्राजील पहले स्थान पे आता है और भारत का 7वां स्थान आता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। प्राथमिकरण के उदाहरण लाल, हरा, नीला। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। हिंदी भाषा का क्रम वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। 3 क्वेश्चन आपको एज यूजुअल सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे, उनके आंसर भी आप यहाँ पे देख लीजिए। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है, काफी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। और अगर बात करें सबसे ठंडा ग्रह की तो यूरेनस है। ठीक है ना। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो मेरी अपेक्षा है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में महाड सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बात करते हैं महाड सत्याग्रह की। महाड सत्याग्रह 1927 में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। ठीक है ना। जो कि भीमराव अंबेडकर द्वारा शुरू किया गया था। भीमराव अंबेडकर से संबंधित है इनकी एक पत्रिका है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मूक नायक। मूक नायक। और एक दूसरी बहिष्कृत भारत। ठीक है, तो ये आप चीज नोट कर लीजिए। ठीक है, बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी की अगर बात करें तो इनसे जो इनकी पत्रिकाएं हैं, हरिजन, यंग इंडिया, यंग इंडिया। ठीक है, ये इनकी मुख्य पत्रिकाएं हैं। हाँ, इनसे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि साउथ अफ्रीका में इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, तो वो है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन है सरदार पटेल। सरदार पटेल से क्वेश्चन पूछता है कि सरदार पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने 1931 के अधिवेशन, कराची अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। कराची अधिवेशन से बात आ गई कि इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे और यही वो अधिवेशन था जिसमें मूल अधिकारों पर बात की गई थी। ठीक है ना, मूल अधिकारों की बात की गई थी इसमें। और बात करते हैं ज्योतिबा फूले की। हाँ, ज्योतिबा फूले से आता है इनकी एक संस्था थी, सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की संस्था थी। हाँ, इनकी पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए होमवर्क होगा, आपको इनकी पुस्तक का नाम बताना है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है ना, ज्योतिबा फूले जी की पुस्तक का नाम बताइए। अगला है 10 रोजा पत्रिका किसने आरंभ की थी? आप सभी जान गए होंगे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। लाइक इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। ठीक है ना, और किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है ना। साथ साथ इनके पुस्तक इनकी और जो पत्रिकाएं हैं, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी। ठीक है ना, मराठा और केसरी का संपादन इन्होंने किया था। और हाँ, होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की। इनसे इतने क्वेश्चन बनते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना से एक क्वेश्चन बनता है कि इनको किसने हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत कहा था? तो उसका उत्तर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत। आते नेक्स्ट ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान।
इन्हें सीमांत गांधी या फिर लाल कुर्ती दल से संबंधित भी कहते हैं। बादशाह खान, बच्चा खान भी इनके नाम उपनाम है, बादशाह खान या बच्चा खान, ठीक है ना। और हाँ, इनसे क्वेश्चन बनता है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट किसने शुरू किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। महात्मा गांधी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दमन दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लक्षद्वीप। एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार, ठीक है ना। सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो गोवा। अगर से क्वेश्चन पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आज की डेट में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं, ठीक है ना। आप याद करने के लिए ये याद कर सकते हैं 8, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यमुना एक्सप्रेसवे की सही स्थिति है? ऑप्शन है लखनऊ से बलिया, ग्रेटर नोएडा से आगरा, चित्रकूट से इटावा, मेरठ से प्रयागराज। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शन से संबंधित कोई ना कोई एक्सप्रेसवे है, हम सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर की। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ग्रेटर नोएडा से आगरा, ठीक है। तो यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं लखनऊ से बलिया की। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, ठीक है। इसमें अगला ऑप्शन है चित्रकूट से इटावा, चित्रकूट से इटावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, ठीक है ना। अगला ऑप्शन है मेरठ से प्रयागराज, गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गोरखपुर, प्रयागराज, रायबरेली, गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर है प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है ना। साथ ही यहाँ पे बात करते हैं रायबरेली, जो ऑप्शन है रायबरेली से संबंधित पूछा जाता है कि यहाँ का एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो फुर्सतगंज। हालांकि अब वो अमेठी में है, फुर्सतगंज, थोड़ा सा राइटिंग खराब है, फुर्सतगंज, ठीक है ना। फुर्सतगंज से संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पे है, तो ये फुर्सतगंज में है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पे है? फुर्सतगंज, रायबरेली या अमेठी, दोनों ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था? हिंदी की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा और जी शंकर कुरुप, ठीक है। तो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा, ठीक है ना। बात करते हैं और जो ये ऑप्शन है लाइक सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है किस पुस्तक के लिए दिया गया था, किस पुस्तक के लिए दिया गया था, आपको बताना है, कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगला ऑप्शन जो है बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? 1965 में जी शंकर कुरुपू को दिया गया था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 जी शंकर कुरुपू। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी, बेसिकली इनको जो दिया गया था हिम तरंगणी के लिए दिया गया था, ठीक है ना, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रथम सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन 1991 में दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा इन सीटू पद्धति का उदाहरण नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। पहले तो आपको जानना चाहिए इन सीटू क्या है, इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है, ठीक है ना। तो
बेसिकली अगर हम बात करें इन शूटिंग में क्या होता है कि किसी वनस्पति या जीव को उसके इन्वायरमेंट के संरक्षण में, उसके इन्वायरमेंट में ही उसको संरक्षण किया जाए, ठीक है। और एक्स सीटू में क्या होता है कि किसी जीव या वनस्पति को उसके इन्वायरमेंट से बाहर ले जाकर संरक्षण किया जाए, ठीक है ना। तो ये दो शब्द हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। बात करते हैं इसमें क्या है। पहला ऑप्शन है वनस्पति उद्यान, दूसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा है वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम होगा, इसका आंसर है, नहीं पूछा है तो इसका आंसर है वनस्पति उद्यान, ठीक है। यानी कि ये वनस्पति उद्यान एक्स सीटू का उदाहरण है, ठीक है ना। वनस्पति उद्यान या बोटेनिकल गार्डन भी इनको कहते हैं, ठीक है। वनस्पति उद्यान और जू चिड़ियाघर प्राणी उद्यान, ठीक है, ये एक्स सीटू के उदाहरण है। और यहाँ पे जो अन्य तीन ऑप्शन है ये इन सीटू के उदाहरण है, बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। बढ़िया क्वेश्चन है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस खोज के योगदान के लिए दिया गया है। ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ऊष्मा का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। सो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। आइंस्टीन को जो बेसिकली प्रसिद्धि मिली है, जो आइंस्टीन फेमस हुए हैं, वो सापेक्षता के सिद्धांत से फेमस हुए। सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, ये नीचे आप देख सकते हैं, E इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कांस्टेंट होती है, उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो आइंस्टीन जो फेमस हुए हैं बेसिकली इस सिद्धांत के लिए फेमस हुए हैं, बट उनको जो नोबेल मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप यहाँ से आप इस क्वेश्चन से बेसिकली ये भी देख सकते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या होता है। एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया कि M स्टैंड्स फॉर, ठीक है, या C स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो आप ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की। यहाँ पे ऑप्शन है जहांगीर, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी, ठीक है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं। सिकंदर लोदी से एक क्वेश्चन और पूछता है कि गुलरुखी नाम से या गुलरुखी नाम से गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, ठीक है ना। गुलरुखी, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी, ठीक है। पहला ऑप्शन है जहांगीर। जहांगीर से संबंधित आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि मोती मस्जिद जो लाहौर की है वो जहांगीर ने बनवाई है, लाहौर वाली, ठीक है ना। दो मोती मस्जिद और हैं, एक है आगरा में और एक है दिल्ली में, ठीक है ना। आगरा वाले को शाहजहां ने बनवाया है, शाहजहां ने, और दिल्ली वाले को औरंगजेब ने, ठीक है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है कि अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की थी। अमीर कोही, क्या अमीर कोही विभाग का संबंध है, अमीर कोही विभाग का संबंध है। ये बेसिकली एक कृषि विभाग था, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था अमीर कोही, कृषि से संबंधित विभाग था, ठीक है। अगला ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक ब्राह्मणों पे सर्वप्रथम जजेकर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। या फिर बड़े स्तर पर नहरों का निर्माण, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नहरों का निर्माण इससे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने भी किया था, बट जब क्वेश्चन में थे बड़े स्तर पर तो होगा उसका जो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीवाने इस्तेहाक यानी पेंशन विभाग, दीवाने इस्तेहाक, ठीक है, पेंशन विभाग या पेंशन विभाग भी आपसे पूछ सकता है। पेंशन विभाग की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह तुगलक। हाँ, इसकी आत्मकथा पूछता है फतुहात एक फिरोज शाही, ठीक है ना, यहाँ पे याद रखिएगा। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर। तो इसका सही ऑप्शन है देहरादून। देहरादून में कई सारे संस्थान हैं। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ठीक है, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। और पूछता है इसमें एक क्वेश्चन, हाँ याद आ गया, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। बेंगलोर बेसिकली क्या है? बेंगलोर इसरो का जो सेंटर है, ठीक है ना, इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलोर में। अहमदाबाद और जयपुर, अहमदाबाद भारत की पहली हेरिटेज सिटी है और जयपुर को 2019 में हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, ठीक है। हाँ, जयपुर से एक क्वेश्चन और पूछना है कि राष्ट्रीय विपणन संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विपणन संस्थान, विपणन आप समझ रहे हो ना, क्रय विक्रय। राष्ट्रीय विपणन संस्थान कहाँ पे? तो जयपुर है उसका, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आज जो कि आपके लिए है कि विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? बात की ना हमने हेरिटेज की कि 2 हेरिटेज सिटी है, तो विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व हेरिटेज दिवस 2020 की थीम क्या थी? ठीक है, 2020 की थीम क्या थी? कोई बताना। साथियों, ये हमारे सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था और मुझे ऐसी आशा है कि आपको हमारी सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आई है तो आपके जो भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उनमें शेयर कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सीरीज को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।